शिखा खुद को शीशे की कैद से काफी आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। हाय गाइस, मैं प्रियंका और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है रजत और शिखा की। रजत और शिखा का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। उन दोनों के रिलेशन की शुरुआत फेसबुक के द्वारा हुई थी। क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, सिर्फ इसलिए वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी बार बार रजत शिखा को मिलने के लिए बोलता। रजत के बार बार बोलने पर शिखा उसको आखिरकार मिलने के लिए हाँ कर ही देती है और उन दोनों का प्लान बनता है दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल में मिलने का। और इस तरह शिखा और रजत पहुंच जाते हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। शिखा की नज़र एक लड़के पर जाती है जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वो अपने हाथों में गुलाब का फूल लिए शिखा की तरफ बढ़ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि रजत ही था। और रजत उसको फूल देकर अपनी बाहों में भर लेता है। शिखा भी रजत से मिलने के बाद काफ़ी खुश थी क्योंकि रजत उसकी उम्मीदों से परे था। इस तरह वो दोनों अपनी डिसाइड की हुई जगह पर जाते हैं, यानी रेलवे स्टेशन के पास वाली होटल में। और यहाँ से शुरुआत होती है उनके डर की। आखिर क्या था, आखिर क्या हुआ था उस रात जो आज तक शिखा उस रात को भूल नहीं पाई है। जिसके बाद दोनों अपने कमरे में लेट जाते हैं। शिखा कुछ देर बाद वॉशरूम जाती है तो वहीं रजत जो बाहर बेड पर लेटा हुआ था, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रजत एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शिखा को कुछ हो गया और बस इसलिए वो दरवाजे पर जाता है और दरवाजे को नॉक करते हुए शिखा से पूछता है, शिखा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन शिखा की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। जिसके बाद एक बार फिर रजत शिखा को आवाज़ लगाता है, शिखा आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, शिखा बोलती है। शिखा कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन शिखा के चेहरे पर कुछ अलग ही नजर आ रहा था। आखिर क्या था जिससे रजत अब तक वाकिफ नहीं हुआ था। इस तरह रजत भी फ्रेश होकर बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं। रजत के बगल में शिखा आराम से लेटी हुई थी, जैसे मानो उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। रजत भी शिखा के साथ बेफिक्र होकर लेटा हुआ था, लेकिन तभी रजत को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मानो दीवार पर कोई ज़ोर ज़ोर से नाखून मार रहा हो, दीवार को ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर रजत घबरा जाता है और शिखा से बोलता है, शिखा तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है? उसकी बातों का जवाब देते हुए शिखा बोलती है, नहीं रजत, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसकी ऐसी बात सुनकर रजत इस बात को इग्नोर करता है और एक बार फिर शिखा को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन एक बार फिर रजत को ऐसा लगता है कि बाथरूम का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। रजत एकदम से शिखा से अलग हो जाता है और दोबारा शिखा से बोलता है, शिखा तुम्हें ये आवाज़ नहीं आ रही क्या? उसकी ऐसी बात सुनकर शिखा गुस्से में उससे बोलती है, रजत तुम पागल हो चुके हो। मुझे लगता है थकान की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए एक काम करो, तुम रेस्ट ले लो थोड़ा सा। शिखा की डांट के बाद रजत चुपचाप लेट जाता है, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, रजत। उस आवाज़ को सुनकर रजत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पसीने से तरबतर हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बाथरूम में शिखा शीशे में कैद खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। शिखा बार बार शीशे से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। लेकिन अगर शिखा जब शीशे में कैद थी तो रजत के साथ कौन था? और अगर रजत के साथ शिखा थी तो वहां शीशे में कौन कैद था? शिखा खुद को निकालने की बार बार कोशिश कर रही थी और आखिरकार उसकी कोशिश सफल रहती है।
वो खुद को शीशे से बाहर निकाल ही देती है और जब वो रजत के पास जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि रजत के पास कोई और नहीं बल्कि शिखा खुद को पाती है। जैसे ही बिस्तर पर पड़ी शिखा असली शिखा को देखती है वैसे ही वो अपना रूप बदलकर एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। चुड़ैल को देख रजत और शिखा काफी घबरा जाते हैं और रजत एकदम से उससे दूर हट जाता है। तो वहीं सामने खड़ी चुड़ैल रजत पर वार करती है। रजत उसके वार से बच तो जाता है लेकिन एक बार फिर वो चुड़ैल रजत को मारने की कोशिश करती है और उसको गले से पकड़कर हवा में उठा देती है। शिखा भी रजत को बचाने के लिए आती है लेकिन तभी वो चुड़ैल शिखा को धक्का देती है और शिखा वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब शिखा को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसकी नज़र न्यूज़ पर जाती है जहां दिखाया जा रहा था कि रजत की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। रजत कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर था जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी गंदी गंदी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। आखिर क्या था उस रात का राज? कौन थी वो? क्या चाहती थी वो? ये राज उस चुड़ैल के साथ ही चला गया। ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी ही घटना घटी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली रहस्यमय स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।